नमस्कार, वंदे मातरम। सभी मित्रों को मेरा नमस्कार। हिस्ट्री हिस्ट्री यहाँ पर इतिहास से संबंधित जीके जीएस करंट अफेयर्स का सीरीज यहाँ पर अब चल रहा है। आज यहाँ पे बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न और उसका उत्तर बताएंगे। जो प्रश्न पूछा गया है, जापान और चीन किस क्षेत्र के राष्ट्र हैं? 4 ऑप्शन है। तो पहला ऑप्शन का है सुदूर दक्षिण, गलत है। इसका सही ऑप्शन है यहाँ पे ऑप्शन खा, इसका उत्तर है सुदूर पूर्व। प्रश्न पूछा गया है, जापान और चीन किस क्षेत्र के राष्ट्र हैं? अगला प्रश्न आता है, प्रश्न पूछा गया है, जापान के प्रारंभिक शासन पर कौन सा वर्ग हावी था? तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन खा, शोगुन वर्ग जो है वह हावी रहा है। अगला महत्वपूर्ण प्रश्न है, किस देश ने जापान के साथ पहली व्यापारिक संधि की? तो यहाँ पे उत्तर सही होगा संयुक्त राज्य अमेरिका ने। अगला महत्वपूर्ण प्रश्न है, जापान के किन नगरों पर अमेरिका ने द्वितीय विश्व युद्ध के दौरान अणु बम गिराया? तो इसका सही उत्तर है यहाँ पे ऑप्शन का पहला नगर हिरोशिमा एवं दूसरा नगर है नागासाकी पर अमेरिका ने अणु बम गिराया। कहाँ? जापान में। अगला महत्वपूर्ण प्रश्न है, साम्यवादियों के द्वारा पराजित होकर चयांग काई इसका नाम है, चयांग काई शेक भाग कर कहाँ गया? प्रश्न एक बार फिर रिपीट करते हैं। प्रश्न दिया गया है, साम्यवादियों के द्वारा पराजित होकर चयांग काई शेक भाग कर कहाँ गया? तो यहाँ पे इसका उत्तर होगा ऑप्शन नंबर का ताइवान में गया। अगला इसका प्रश्न आता है, यहाँ पे प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सी नदी चीन की प्रमुख नदी नहीं है? तो यहाँ पे इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर घ जो है होन्सू जो है यह प्रमुख नदी नहीं है चीन की। बाकी ऑप्शन का यांग तासी ये तो है, ऑप्शन घ हरांग हो ये भी है, ऑप्शन खा सिक यांग ये भी है। यहाँ पे ऑप्शन घ गलत है, इसका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर घ जो है। तो यहाँ पे होन्सू जो है यह नदी नहीं है। प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सी नदी चीन की प्रमुख नदी नहीं है? अगला महत्वपूर्ण प्रश्न आता है, पीली नदी किसे कहते हैं? तो इसका सही उत्तर है यहाँ पे ऑप्शन नंबर खा हांग हो को पीली नदी कहा जाता है तो चीन में। यहाँ पे अगला प्रश्न आता है, पीपल्स रिपब्लिक ऑफ चाइना कब अस्तित्व में आई? तो इसका उत्तर होता है ऑप्शन नंबर का 1949 में, 1949 में जो है पीपल्स रिपब्लिक ऑफ चाइना जो है यह जो है अस्तित्व में आई है। अगला महत्वपूर्ण प्रश्न पूछा गया है, चीन में राज्य क्रांति किस वर्ष हुई? तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर घ 1911 में। 1911 में चीन में जो है राज्य क्रांति हुई है। अगला महत्वपूर्ण प्रश्न पूछा गया है, जापान के आधुनिकीकरण का एक प्रमुख दुष्परिणाम था। तो यहाँ पे क्या दुष्परिणाम इसका रहा है जापान का? तो इसका उत्तर होगा सैनिकवाद। इसका उत्तर है सैनिकवाद जो है इसका दुष्परिणाम रहा है। प्रश्न है, जापान के आधुनिकीकरण का एक प्रमुख दुष्परिणाम था। तो इसका उत्तर होगा ऑप्शन का सैनिकवाद। अगला प्रश्न पूछा गया है, यहाँ पे चीन की राज्य क्रांति में किस व्यक्ति की भूमिका प्रमुख थी? तो यहाँ पे उत्तर होगा ऑप्शन नंबर का डॉक्टर सान यात सेन। उत्तर है डॉक्टर सन यात सेन। इस तरह से यहाँ पर बताया गया महत्वपूर्ण प्रश्न और इसका उत्तर जो परीक्षा के लिए यहाँ पे महत्वपूर्ण है, उपयोगी है। जी हाँ, यूपीएससी से आईसीसीएस और यहाँ पर कह सकते हैं पुलिस के लिए और यहाँ पर टीजीटी पेट के लिए और जो जीआरएफ वगैरह है सभी परीक्षाओं के लिए यह महत्वपूर्ण प्रश्न उत्तर रहा है। मिलते हैं अगले वीडियो में अगली जानकारी के साथ। जय हिंद, जय भारत।